हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मुख से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के द्वारा हृदय व अन्य अंगों को स्पर्श करके शरीर को पवित्र करें। पहले मंत्र से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर पर जल के छींटे दें या उन्हें स्पर्श करें। फिर उसी क्रम में सिर से पैरों तक हाथ के दाएं अंगूठे से स्पर्श करें। सामने शुद्ध जल का पात्र रखना चाहिए जिसमें हाथ में पकड़ी कुशा को भिगोते जाएं। उसके बाद दूसरे मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए दाई तर्जनी उंगली से बाईं तर्जनी उंगली तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की और दो दो गांठों को स्पर्श करें। उसके बाद ओम विष्णवे नमः मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में वे हा व ब्रह्मरंध्र में श का वोहों के मध्य में न का चोटी में व का दोनों नेत्रों में और नमा का शरीर की और सब गांठों में स्पर्श करें। उसके बाद ओम महा अस्तराय फट कहकर सभी दिशाओं की ओर जल के छींटे दें। इस प्रकार मंत्रों का जाप करने वाला व्यक्ति मंत्र स्वरूप हो जाता है। उसके बाद संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्ट देव भगवान नारायण का ध्यान करें और एकाग्रता के साथ उनमें अपने आप को समर्पित कर दें तथा इन मंत्रों का जाप करता रहे। वह अपने चित्त में ध्यान करे कि श्री हरि गरुड़ की जी पर विराजमान हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियां श्री हरि की सेवा कर रही हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। वह ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। वह जल के भीतर भगवान मत्स्य रूप में, स्थल पर माया से ब्रह्मचारी भगवान वामन रूप में, आकाश में विश्व रूप में, राक्षसों से श्री नरसिंह रूप में, मार्ग में भगवान बारा रूप में, पर्वतों पर भगवान परशुराम रूप में, वन प्रवास में श्री राम रूप में, भयंकर प्रमादों में नारायण रूप में, अहंकार में भगवान दत्तात्रेय के रूप में, जोग के विघ्नों में भगवान कपिल रूप में, काम भावनाओं से परम ऋषि श्री सनत कुमार के रूप में, देव मूर्तियों को नमन करने के अपराध से बचाने में, हैग्रीय रूप में, सेवा कर्म के अपराधों में देव ऋषि नारद रूप में, सभी प्रकार के नरकों में भगवान कश्यप रूप में, कूपस्थ में भगवान धन्वंतरी रूप में, इंद्रियां के दमन में भगवान श्री ऋषभ देव के रूप में, लोकपादों में बलराम जी के रूप में, धरती पर सर्पों से गरुड़ जी के रूप में, पाखंडियों में से भगवान व्यास जी, पाखंडियों से भगवान व्यास जी के रूप में, धर्म रक्षा में कली काल के दोषों से भगवान कल्क रूप में, सब प्रकार से वह मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से, दोपहर के समय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर, तीसरे पहर भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर, सायंकाल ब्रह्म और शिव सहित श्री माधव अपनी शक्तियों से, सूर्यास्त के उपरांत भगवान हर्षिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि में स्वयं भगवान पद्मनाभ, रात्रि के पिछले पहर में भक्त वत्सल श्री हरि
उषा काल में भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र का आकार रथ के पहिए की भांति है। उसके किनारे प्रलयकालीन अग्नि के समान है। भगवान की इच्छा से ही जय सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमता है। जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप शत्रुओं का संहार करते हैं। आप मुझ पर कृपा करके सभी भूत पिशाचों और मेरे शत्रुओं को कुचल डालिए। आप अपने शास्त्रों से पाप दृष्टि रखने वाले पापियों को नष्ट कर डालिए। उन्हें सदैव के लिए दृष्टिहीन कर दीजिए। सभी पशु पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं, भयानक दांतों वाले हिंसक पशुओं के भय से हमें मुक्त कीजिए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन और प्राणों की सब प्रकार से रक्षा करें। जय जितना दृश्यमान जगत है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रकाशन से हमारे सारे दुख और विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, आप सभी भेदों से रहते हैं। आपका कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी माया से ही अपना रूप, आभूषण, आयुध आदि प्रकट करते हैं। अनेकानेक शक्तियों का प्रादुर्भाव करते हैं। इस कारण हे सर्वज्ञ, हे सर्वकारक, हे अनंत भगवान श्री हरि, आप हमारी रक्षा करें। आप सभी दिशाओं से में सभी कालों में अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र यही नारायण कवच है जो श्री हरि के स्मरण से प्राप्त होता है। तुम इस नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा और तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। नारायण कवच धारण करने वाले के स्पर्श मात्र से ही सारे भय दूर हो जाते हैं। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस वैष्णवी विद्या नारायण कवच को धारण करके और योग से अपना